और आइए रुक करते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी आज दिल्ली में किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। पीएम दिल्ली में आज ग्राउंड में 600 पीएम किसान सम्मान केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी करीब 16,000 करोड़ रुपए का किसान फंड जारी करेंगे। इसके अलावा भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में अंतर्गत आयुष्मान कार्ड वितरण की शुरुआत भी करेंगे। रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान की तरफ से बढ़ेगी ताकत। आज पीएम मोदी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। 400 से अधिक कंपनियां देश में करीब 1,25,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। मन की बात में नमो ऐप या फिर माई गांव ओपन फोरम में लोगों से सुझाव मांगा गया है। आज हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में बैठक होगी। इस मीटिंग में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के लिए हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। 12 नवंबर को हिमाचल में होंगे चुनाव। प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का दूसरा दिन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बैठक में शामिल होंगे। प्रयागराज की बैठक में हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां कम करने के फॉर्मूले पर बातचीत होगी। देश के प्रत्येक गांव में संघ की शाखाएं लगाकर रणनीति बनाई जाएगी। दक्षिण भारत राज्यों को लेकर बैठक में लिया जाएगा अहम निर्णय। एससी एसटी वर्ग को संघ से जोड़ने पर महत्वपूर्ण बातचीत। बैठक में आगामी वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। संघ की बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चाएं। 22 साल बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार। दोनों ही नेता देश के कई हिस्सों में घूमे और कार्यकर्ताओं से खुद के लिए वोट भी मांगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में देश भर में 9,800 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। 40 पोलिंग स्टेशन और देश भर में 68 बूथ बनाए गए। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर भी बूथ बनाया गया, जिसमें करीब 50 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। वहीं सोनिया गांधी दिल्ली में वोट डालेंगी तो राहुल गांधी बेल्लारी में अध्यक्ष पद के लिए वोट डालेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग। 19 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का 2 दिन के गुजरात दौरे पर गुजरात में प्रचार करेंगे। सीएम अशोक गहलोत 17 को जनसभा को करेंगे संबोधित। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। जारी करी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची। 68 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी कांग्रेस। आज से 4 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गुजरात दौरा। गांधीनगर में मोदी 20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक के गुजराती अनुवाद को विमोचन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां सम्मेलन आज होगा। सम्मेलन में 109 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। टीवी सीरियल एक्टर वैशाली ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट भी मिला। प्रेमी पर प्रताड़ित करने का आरोप। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी विधायक माणिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। माणिक ने सीबीआई के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दोषी एस नलिनी और आरपी
रविचंद्रन की रिहाई की अर्जी पर सुनवाई। देश में जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में पिछड़े वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जारी किया था नोटिस। दल बदल करने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एमपी की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की थी याचिका। देश भर में पुलिस सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रकाश सिंह मामले में सुनवाई करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित करेंगे। अखिलेश यादव हरिद्वार के हर की पौड़ी में अस्थियां विसर्जित करेंगे। अखिलेश के साथ ही चाचा शिवपाल भी शामिल होंगे। लखनऊ में ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा से ऑटो चालक और उसके साथियों ने गैंगरेप किया। छात्रा को गंभीर हालत में चौराहे पर फेंककर फरार हो गए। लखनऊ के गोमती नगर में महिला से गैंगरेप। जानकी मंदिर आश्रम में महिला से रेप हुआ। नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म कर आरोपी फरार। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन। सीबीआई ने सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की उपराज्यपाल को चिट्ठी। लिखा, दिल्ली अपराधियों की राजधानी बन गई है। दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब, लिहाजा कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। सिसोदिया दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। मिशन गुजरात पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहा, अगर गुजरात में सरकार बनी तो फर्जी केस लेंगे वापस। दिल्ली के पटेल नगर में युवक की हत्या। दूसरे समुदाय के लोगों ने हत्या की। 3 लड़कों के साथ हुआ था झगड़ा। आरोपी अदनान और अब्बास की तलाश जारी। दिल्ली में नितेश की हत्या का सीसीटीवी भी सामने आया। सीसीटीवी में अदनान और अब्बास साथ ही एक और साथी नजर आया। 13 अक्टूबर को पटेल नगर के रंजीत इलाके में हुई थी हत्या। एटा में सीएम योगी ने जवाहर थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। थर्मल प्लांट से जुड़ी तमाम बारीकियों को जाना। अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। संभल से सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना। कहा, बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी। चुनाव आते ही बीजेपी को आती है पसमानदा मुसलमानों की याद। कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह का बयान। कर्नाटक में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। चुनाव में नेतृत्व करेंगे। पार्टी जीत के साथ फिर वापसी करेगी। हैदराबाद की कुतुब शाही मस्जिद में घुसे अज्ञात लोग। मस्जिद की बाउंड्री को क्षतिग्रस्त किया। मूर्ति स्थापित करने की कोशिश के बाद तनाव बढ़ा। यूपी के रायबरेली में स्कूली बस के इंजन में फंसा अजगर। रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला। वीडियो वायरल। मुंबई के कुर्ला स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा। वायरल वीडियो में खुली आरपीएफ की नींद। अलवर में गाजे बाजे के साथ निकाली गई बंदर की शव यात्रा। नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। वीरभूमि में हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस में 2 मुसाफिरों में हाथापाई। एक यात्री ने दूसरे यात्री की चलती ट्रेन में फेंका। आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर के चंबल में नदी में 8 लोगों को डूबने से हादसा। 4 लोगों के शव बरामद। बाकी की तलाश जारी। कानपुर के जूही इलाके में एक युवक ने ईंट से हमला कर एक स्ट्रीट डॉग को मारा। क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक पर मुकदमा दर्ज। आरोपी की तलाश जारी। मथुरा नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। व्यापारियों में हड़कंप मचा। प्रशासन का दावा, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
छपरा जिला अस्पताल का नया कारनामा सामने आया। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे 2 युवकों को बंधक बनाकर पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप। राजस्थान में बैंक मैनेजर की सूझबूझ से लूट की घटना नाकाम रही। चाकू लेकर बैंक में घुसा लुटेरा, बैंक मैनेजर और कर्मचारियों ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी की कार्रवाई। आईएएस रानू साहू के घर से 2 लैपटॉप जब्त, गायब लोगों को ईडी ने नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापेमारी कार्रवाई को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। छापेमारी में आईएएस अधिकारियों का नाम आना शर्म की बात। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिजाब को लेकर छात्राओं का हंगामा। परीक्षा के बीच लड़कियों ने पहना था हिजाब। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। हरिद्वार में बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी। गुरुग्राम के जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में नाइजीरियन और भारतीय छात्रों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। लड़ाई झगड़े और मारपीट के बाद एफआईआर दर्ज। विवाद के बीच नाइजीरिया छात्र दिल्ली पहुंचे। यूपी के मदरसे पर बोले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह। 20 अक्टूबर तक होगा मदरसों का सर्वे। 15 नवंबर तक जिला अधिकारियों को रिपोर्ट भेजनी है। झारखंड में छात्रा ने केरोसिन डालकर खुदकुशी की कोशिश की। अस्पताल में पीड़ित छात्र भर्ती। उपायुक्त विजया अस्पताल जाकर पीड़िता का इलाज जाना। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरों का आतंक जारी। बुर्का पहनी महिलाओं ने सराफा दुकान को निशाना बनाया। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद। यूपी के गाजियाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर प्रशासन की नकेल। अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। 13 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपार्टमेंट में एक युवक ने सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ मारा। 10 सेकंड में 5 बार थप्पड़ मारे गए। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। वाराणसी में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। गोरखपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही राप्ती और घाघरा नदी। जलभराव से लोग परेशान। लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर। यूपी में मछलियों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। सड़क पर मछलियां फैलने लगी। हादसे के बाद ट्रक चालक घायल। एटा में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत। दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौत। ट्रक के परखच्चे उड़े। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। ईरान में महसा की मौत के बाद हिजाब के विरोध में प्रदर्शन जारी। हिजाब के विरोध में ईरान में मुल्ला भाग जाओ के नारे लगाए गए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के 107वें पायदान पर आने की रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया। बयान जारी कर इसे भारत की छवि खराब करने वाला एजेंडा बताया। युद्ध के बीच यूक्रेन को एक और झटका। हाल ही में स्पाइस एक्स पेंटागन को ऐसा ही कुछ लेटर मिला है जिसमें यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर बहुत मदद मांगी गई है। पाकिस्तान में एक बार फिर से हिंदू लड़की का अपहरण। पानी लाई गई मारिया मेघवाल का अपहरण किया गया। मामला पाकिस्तान का। पाकिस्तान पर बाइडेन की टिप्पणी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तानी राष्ट्रपति से पूछा उन्होंने किस आधार पर दिया ये बयान। मरियम नवाज ने इमरान खान की ट्विटर के जवाब में लिखा, क्या आपके पास शर्म बची है? आपको अपनी राजनीति को एक तरफ रखकर पाकिस्तान की तरफ से जवाब देना चाहिए। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को प्लेयर 11 का ऐलान कर दिया है। भारत के संभावित प्लेइंग 11 में आईसीसी ने टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल नहीं किया। आईसीसी ने भारत की संभावित प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल और युवराज चहल के रूप में 2 लोगों को जगह दी है। ऋषभ पंत और दीपक हुड्डा को टीम में नहीं किया गया शामिल।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ तय हो चुके हैं भारतीय 11 के कप्तान रोहित शर्मा ने किया खुलासा। सभी 11 खिलाड़ियों को इसके बारे में बताया जा चुका है। वो अंतिम वक्त पर फैसला करने में नहीं रखते यकीन। T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर, नमीबिया में हारा एशिया कप चैंपियन श्रीलंका। पहले क्वालीफाई मुकाबले में 55 रन से जीता नमीबिया। T20 वर्ल्ड कप में नमीबिया के बाद नीदरलैंड ने किया कमाल, यूएई को 3 विकेट से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत अपना पहला आधिकारिक वार्म अप मैच खेलेगा। इसके साथ ही मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी। वार्म अप मैच में 19 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ खेला जाएगा दूसरा वार्म अप मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच के लिए टीम इंडिया की तैयारी के बीच एक नन्हे क्रिकेटर ने कप्तान रोहित शर्मा को प्रभावित किया। स्टेडियम में 11 साल के बच्चे की गेंदबाजी से प्रभावित रोहित ने उसे भारतीय ड्रेसिंग रूम में बुलाया और फिर गेंदबाजी कराने के खास चीज भी सिखाई, ऑटोग्राफ भी दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक के गेंदबाज का जलवा, जम्मू कश्मीर के खिलाफ 3-2 ओवर में 11 रन देकर चटकाए 5 विकेट। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजन का ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा। भारत ने चल रहे ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5वां गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने चीन को 16-10 से हराकर गोल्ड जीत लिया।